आज के दिन बहुत लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। कुछ लोगों को यह परेशानी हो रही है कि भैया मार्केट तो लाइफ टाइम हाई तक पहुंच गया पर मेरे स्टॉक तो बढ़े नहीं। बाकी लोगों को यह परेशानी हो रही है कि भैया मार्केट लाइफ टाइम हाई तक पहुंच गया, मैंने तो बाय नहीं किया। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जब भी मार्केट डिप आता है मैं वहां पे मौका होता है और अपनी पोजीशंस काट देता हूं, पोजीशन काट के शॉर्ट में आता हूं, मार्केट बढ़ने लग जाता है, मेरे शॉर्ट की साइड भी स्टॉप लॉस हुआ, लॉन्ग की साइड भी स्टॉप लॉस हुआ, मैं करूं क्या। मतलब आज के दिन एक्चुअली बात करी जाए ना तो मार्केट तो लाइफ टाइम हाई तक पहुंच गया है पर आप खुश नहीं हो, मुझे पता है। तो आज के इस अनंत का फंडा के एपिसोड को आप एक 1-to-1 सेशन समझिएगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं एज अ फ्रेंड और आपके सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में है उन सबको हम कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल बात नहीं करने वाला कि हमारी पहले बात हो गई थी, देखो आपको टॉप अप कर लेना चाहिए था, आपने टॉप अप नहीं किया, आपकी गलती। ये सारी बातों को छोड़ देते हैं। आज हम कहां पे खड़े हैं और आज के दिन आपके दिमाग में क्या क्या सवाल है उसे कवर करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट, दिल से दिल और इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि अनंत देखो मार्केट तो लाइफ टाइम हाई तक पहुंच गया, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी, मेरे शेयर्स बढ़े नहीं, मैं क्या करूं। आप अकेले नहीं है जिनके शेयर्स नहीं बढ़े। अभी तक ये जो मार्केट रैली आई है, इस मार्केट रैली में चला क्या है। बैंक निफ्टी के कुछ मोटे बड़े 2-4 स्टॉक्स और उसके अलावा एक आध स्टॉक इधर उधर कुछ चल गए हैं। मतलब अभी तक ये जो रैली है ये ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं है। जब तक ये ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं है तब तक आपके पोर्टफोलियो में, आपको इंडेक्स में तो लग जाएगा कि प्रॉफिट हो गया, पर जो आपके स्टॉक्स के पोर्टफोलियो है वहां पे आपको प्रॉफिट ज्यादा नहीं दिखेगा, ये समझ लीजिए। तो आपके साथ जो ये फील हो रहा है ना कि यार मेरे स्टॉक्स तो बड़े नहीं, मैंने ही क्या गलती कर रखी है, वो आपके साथ नहीं, मेजॉरिटी लोगों के साथ यही काम है। मेजॉरिटी लोग जब काम करते हैं डायरेक्ट स्टॉक्स में तो वो काम करते हैं स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में। रेयरली कोई होते हैं जो कहते हैं कि भैया मैं तो सिर्फ निफ्टी के सबसे बड़े 2-3 स्टॉक को बाय करूंगा। हर कोई नहीं करता ये और ये कर भी नहीं सकते हम। जब हम लॉन्ग टर्म में बात करते हैं तो स्मॉल कैप मिड कैप के पोटेंशियल एज कंपेयर टू दीज हाथी शेयर्स हमेशा ज्यादा रहते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो सही जगह से प्लेस था, है, पर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ अकेले का नहीं है जो नहीं चला है, बहुत सारे लोगों का नहीं चला है। आई होप इसमें आपको थोड़ी सी सांत्वना मिली होगी। क्या होता है जब हम किसी रेस में होते हैं और हमें पता चलता है कि भैया मैं अकेला ही जा रहा हूं या अलग डायरेक्शन में, तो हमें बहुत डर लगता है। पर अगर हम एक रेस में हैं, आपको पता है यार आपका दोस्त थोड़ा पीछे है, कोई थोड़ा सा आगे, आपको दिख रहे हैं लोग आजू बाजू, तो आपको लगता है नहीं यार मैं सही रेस में हूं। तो ये सही रेस में बताने वाला पॉइंटर था। सेकेंड, यार अभी तो मार्केट देखो नीचे आया था, मैंने उस समय टॉपअप नहीं किया, अब मैं क्या करूं। अगली बार के लिए लर्निंग लो। देखो होता क्या है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया टूट गई खेत। अब पछताने से होगा ये कि अब मार्केट के जब एक अच्छी रैली आ चुकी है, मार्केट रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट अभी भी जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूं आप इंटरनेशनल मार्केट देखोगे तो वहां पे करेक्शन है, पर इंडियन मार्केट में मंथली एक्सपायरी है, पूरा मंथ अच्छा हुआ है तो यहां पे मार्केट को ऊपर खींच के रखा जा रहा है। तो इस सिनेरियो में जाके अब आप रैंडमली टॉपअप करोगे या रैंडमली बाय करोगे तो हो सकता है अगले 2-5 दिन आपको बड़ा अच्छा मौका दिख जाए, आपको लगे वाह 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 मुझे मजा आया। पर जैसे ही मार्केट की एक्सपायरी खत्म होगी और मार्केट की नॉर्मल साइकिल स्टार्ट होगी, आपको उन सब जगह पेन आना स्टार्ट हो सकता है। तो अब इस समय रैंडम डिसीजन लेने की जगह एक बार कूल डाउन हो जाइए, सोचिए कि अभी तक हुआ क्या था, लर्निंग लीजिए उससे। इस बार का जो अभी मार्केट का बॉटम बना है, बॉटम को छोड़ देते हैं, जो अभी मार्केट का करेक्शन आया है ये इस साल का आखिरी करेक्शन नहीं था, ये मुझे वेरी हाई प्रोबेबिलिटी आज के दिन, आई होप आप समझ रहे हो मैं आपसे क्या कनेक्ट कर रहा हूं। ये इस साल का आखिरी करेक्शन या अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं थी, ये मेरे को हाई प्रोबेबिलिटी है आज के दिन। अगर ये मेरे को हाई प्रोबेबिलिटी है प्योरली बेस्ड ऑन डेटा, मैं कोई मेरे साइकोलॉजी कोई पॉइंटर्स किसी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ डेटा पे बात कर रहा हूं। अगर ऐसे करेक्शन आपको और मिलने वाले हैं तो अभी के जो करेक्शन आपका मिस हुआ है उसको एज अ लर्निंग लेके लिख लीजिए, अगली बार ध्यान रखिएगा। अगर इस करेक्शन में गलती से आपने अपनी एसआईपी बंद कर दी थी, अगर आप चाहते हो हमारी टीम भी आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी प्रोफेशनली यूज करने में, चूज करने में हेल्प करे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी। वरना आप खुद ने एसआईपी बंद कर दी थी तो एसआईपी वापस क्या कर देनी चाहिए, स्टार्ट 100% कर देनी चाहिए। जब होगा ये कि जब इस समय पे आप एसआईपी स्टार्ट करोगे, मार्केट जब ऑलरेडी यहां पे जा चुका है, सपोज करते हैं यहां से ऊपर जा रहा है तो आप एसआईपी कंटिन्यू करते जा रहे हो, सपोज मार्केट नीचे जा रहा है तो आप वो एसआईपी में इवन टॉप अप कर दोगे, तो दोनों जगह आपकी विन विन सिचुएशन हो जाएगी। मोर देन दैट, जो अभी आपको फोमो वाली फीलिंग हो रही है ना, अगर आपकी एसआईपी चल रही है, दिल पे हाथ रख के बता दीजिएगा, कोई एक ऐसा इन्वेस्टर जिसकी पिछले 4 से 5 साल से एसआईपी चल रही है, उसको अभी ये मार्केट का जो बाउंस बैक हुआ है, चाहे उसने डिप में टॉप अप किया हो नहीं किया हो, 1% का उसको फोमो नहीं होने वाला, बिकॉज उसकी एसआईपी चल रही थी। इसीलिए अगर आपकी एसआईपी नहीं चल रही तो चला दीजिए, अगर बंद कर दी थी तो वापस से कर दीजिए। मुझे पता है आपको स्टॉक्स में, फ्यूचर्स में ऑप्शन करने की इच्छा होती है, विच इज एब्सोल्युटली ओके, पर एट द सेम टाइम आपका हमेशा म्यूचुअल फंड एसआईपी गोल्ड प्लानिंग चलना चाहिए, वो आपको फोमो से बचने में मदद करेगा। फाइनली, क्या मैं अब, एक बार आप चार्ट पे आ जाइए, चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं, क्या मैं अब यहां पे जाके टॉप अप कर लूं कुछ स्टॉक्स का, या कैसे किया जाए। देखो मेरी बात मानी जाए या मेरे को सिंपल टेक्निकल लेवल्स की बात करी जाए ना, अब यहां पे टॉप अप करने के 2 तरीके होते हैं। पहला,
अगर मार्केट 24 टू 25 को क्रॉस करके ऊपर जाता है, इंडेक्स की आप कुछ पोजीशंस में टॉप अप करते हो, इट्स एब्सोल्युटली ओके। या फिर अगर मार्केट रिटेस्ट होता है और पहले रिटेस्ट में एक बार जो ये ब्रेकआउट का रेंज था रफली 23850 या फिर इसके नीचे की साइड आता है, वहां पे आप थोड़ा बहुत टॉप अप करते हो, इट्स ओके। बट ये बीच में रैंडमली कहीं टॉप अप करना, यहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बचेगा, नहीं बनेगा। इस चीज को आप ध्यान रख लीजिएगा। तो या तो रिट्रेसमेंट में कुछ टॉप अप किया जाए तो वो बेटर होता है, या फिर मार्केट वापस से एक फ्रेश ब्रेकआउट दे दे, निफ्टी में टॉप अप कर रहे हो, इट्स ओके। बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो बैंक निफ्टी जिस तरीके से ऊपर खड़ा होकर ये कैंडल बना रहा है ना, इस कैंडल पे अब जाके मुझे आप बोलो कि आनंद बैंक निफ्टी में मैं लॉन्ग कर लेता हूं, मैं आप मुझे बोलो, मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा, कोई टिप नहीं दे रहा, मुझे बोला आनंद तुम लॉन्ग कर लो, मैं कहूंगा भैया मुझे कंफर्ट नहीं आ रहा। हो सकता है मुझसे 200-500 पॉइंट की रैली छूट जाए, पर रिट्रेसमेंट के अलावा मैं कैसे भी इसमें टॉप अप नहीं कर सकता। ऐसे खड़े हुए हुए चार्ट में ये देखिएगा 10 डे मूविंग एवरेज की लाइन है और ये ऊपर जाके एकदम डंडा बना हुआ है ऊपर। ऐसे में अगर आप टॉप अप करोगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठेगा। हो सकता है एक्सपायरी के कारण 2-4 दिन मार्केट और आपको परेशान कर दे, फोमो में रख ले, पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठ रहा तो उसको आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर मैं मंथली व्यू में चल जाऊं और एक बार समझने की कोशिश करूं कि यहां पे हो क्या रहा है, एक बार वीकली कैंडल्स को देख लेते हैं, या तो पहले मंथली कैंडल देखते हैं, आप समझोगे कि हो क्या रहा है। जिस तरीके की दो बैक टू बैक मंथली कैंडल बनी है, मतलब ये दो एक्सपेंशन की कैंडल बनी है बैंक निफ्टी में, इवन निफ्टी में आप चेकआउट करोगे तो कंपैरेटिवली दो एक्सपेंशन टाइप की कैंडल बनी है। ऐसी एक्सपेंशन वाली कैंडल के बाद वाले महीने की जो कैंडल्स बनती है, वहां पे पास्ट में देखा गया है कि ऑप्शन सेलिंग वालों की वापस से अपॉर्चुनिटी आ जाती है। ऑप्शन सेलिंग में हम क्या चाहते हैं कि हमारा प्रीमियम मीट हो, तो एक अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं जो आपके लिए ध्यान में रख सकते हो। ऑप्शन सेलर्स के लिए हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में कुछ अपॉर्चुनिटीज आती रहे, मतलब महीने में अगर 30 दिन है तो आपको लगेगा कि यार 30 में से अगर 20 वर्किंग डेज है तो 20 वर्किंग डेज में से 15 वर्किंग डेज ऑप्शन सेलर्स कमा के निकल रहे हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाले 1-2-3 महीने चले जाए, 2-3 महीने तो नहीं पर 1 से 2 महीने चले जाए, तो यू शुड नॉट बी शॉक्ड। इसको आप ध्यान बैक ऑफ द माइंड में रख लीजिएगा। सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गया, आप इंट्राडे के डिस्कशन पे चले जाते हैं। इंट्राडे में आप चेकआउट करोगे तो जिस तरीके के चार्ट बने हुए 24 टू 27 के ऊपर जाके न्यू मूव या फिर रिट्रेसमेंट में फोकस, ये जो फ्लैट बेस बना हुआ है इसमें अभी हम कुछ नहीं कर सकते, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। इवन इन द सेम वे बैंक निफ्टी में देखोगे तो जिस तरीके का ये बना हुआ है ना, अब यहां पे जाके कोई काम इंट्राडे पे रैंडमली नहीं हो सकता। टॉप अप करना है, रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट की लाइन लगी हुई है, जो पहला रिट्रेसमेंट की लाइन है, इस लाइन के आसपास पहला लेवल होता है जहां पे एक बार एडिशन का बात की जाती है या फिर डिस्कस किया जाता है, या फिर ये रेंज ब्रेक होकर निकल रहा हो तो आप वापस से इंट्राडे में बाय करो, तो इट्स एब्सोल्युटली ओके। इस चीज का हम बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखेंगे। आई होप ये आज के डिस्कशन में आपको मजा आया होगा। बाय द वे, अगर अभी तक आपने हमारी ये बुक नहीं परचेस करी है, द इंडियन स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड, तो आप अमेजॉन पे जाके कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन अभी क्रिप्टो मार्केट में काफी धमाल चल रहा है। आप चाहते हो कि मैं क्रिप्टो मार्केट पे कोई वीडियो बनाऊं आपके लिए स्पेसिफिकली, कोई स्पेसिफिक वीडियो आपके दिमाग में चल रहा है तो कमेंट करिएगा, उस आइडिया को हम बनाने की कोशिश करेंगे। और क्रिप्टो में काम करने के लिए आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक चाहिए तो वो भी मैंने आपकी रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।